العلم سلطان. हेलो स्टूडेंट्स, हमने पिछले लेक्चर्स में कहाँ तक बात की थी? हमने क्वेश्चन नंबर 6 से क्वेश्चन नंबर 10 तक बात कर ली थी ना, किस तरीके से हमने उन क्वेश्चंस को सॉल्व कराया था। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेके क्वेश्चन नंबर 16 तक, ठीक है ना। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्लियर? तो क्वेश्चन नंबर 11 को आप गौर से पढ़ें, क्या कह रहा है? फैक्टोराइज। यहाँ देखें, क्वेश्चन नंबर 11 फैक्टोराइज कहने कह रहा है। फैक्टोराइज 27x क्यूब, 27x क्यूब, फिर क्या है प्लस वाई क्यूब, प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब, प्लस जेड क्यूब माइनस 9x वाई जेड। यही है ना, यही है ना। देखें, 27x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 9x वाई जेड ना। तो यहाँ पे हम फैक्टराइज करते हैं। देखें, एक आइडेंटिटी हमने पढ़ रखी है, हम यहाँ लिखते हैं यूजिंग आइडेंटिटी 8th। क्या हमने पढ़ रखी है कि x क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल्स टू क्या होता है? इन ब्रैकेट x प्लस वाई प्लस जेड, अदर ब्रैकेट में क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। ठीक है ना। यही आइडेंटिटी हमने 8th पढ़ रखी है। तो पहले हमें इस तरीके से इसको बना लेते हैं और फिर इस फार्मूले पे हम रख देते हैं। देखें, इसको क्या कहते हैं? 3x का होल क्यूब, 27x क्यूब को हमने क्या लिखा? 3x का होल क्यूब प्लस वाई क्यूब को वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को जेड क्यूब। इसे बनाते हैं 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। यहाँ पर देखें आप, हमने 9x वाई जेड को क्या लिखा? 3 इंटू 3x इंटू वाई इंटू जेड। इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो अगेन आपको क्या मिलने वाला है? 9x वाई जेड। क्लियर? तो यहाँ पे देखें, ये फार्मूला किसका बन गया? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड। ठीक है ना, ऐसा बन गया ना। तो इसे हम इस फॉर्म में लिख सकते हैं, x प्लस वाई प्लस जेड मीन्स 3x प्लस वाई प्लस जेड, और फिर दूसरे ब्रैकेट में हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर की जगह क्या है? 3x ना। तो 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर और फिर माइनस एक्स वाई ना। तो यहाँ माइनस एक्स क्या है? ये है, और वाई ये है। तो माइनस एक्स वाई मीन्स 3x इंटू वाई, फिर माइनस वाई जेड ना। वाई ये है, जेड ये है, तो माइनस वाई जेड। ठीक है, माइनस जेड एक्स ना, जेड ये है, एक्स ये है। ये बात क्लियर हो रही है आपको अच्छी तरीके से? ठीक है ना। अब इसे एक स्टेप और बढ़ाते हैं, इन बातों को ओपन कर लेते हैं तो हमारा आंसर्स आ जाएगा। तो 3x प्लस वाई प्लस जेड, ये हो जाएगा 9x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 3x वाई माइनस वाई जेड माइनस 3z एक्स। क्लियर? यही आपका क्या हो गया? आंसर्स। तो आपने ये बात देखा कि ये जो फैक्टराइज करने के लिए कहा था, इसे जो है पहले हमने इस फॉर्म में बनाया, इस फॉर्म में, और इस आइडेंटिटी का यूज़ करके हमने जो है इस तरीके से इसे लिख दिया। ठीक है ना। तो यही आपका आंसर हो गया। इस बात को नोट करें और आइए क्वेश्चन नंबर 12 पर। क्वेश्चन नंबर 12 ये कह रहा है कि वेरीफाई दैट, देखें अपनी बुक में, वेरीफाई दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3x वाई जेड इज इक्वल्स टू 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इन ब्रैकेट एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर। इसे वेरीफाई करना है। तो इस बात को हम मिटाते हैं। देखें आप, क्वेश्चन नंबर 12 वेरीफाई करना है, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बराबर दिखानी है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब।
-3xyz, यही है ना। इसके बाद क्या दिया हुआ है, हाफ ये, फिर इसके अंदर क्या है, x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस y माइनस जेड प्लस z माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही बात कही गई है ना। इसे वेरीफाई करना है, यहाँ कह रहा है वेरीफाई, ठीक है ना, वेरीफाई। तो देखिए क्या करते हैं, सबसे पहले हम लेफ़्ट हैंड साइड को लेते हैं। लेफ़्ट हैंड साइड क्या है, ये है ना। तो हम जानते हैं एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz बराबर क्या होता है, एक फार्मूला होता है, यहाँ फिर से लिख लेते हैं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू क्या होता है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई फिर माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही होता है ना। राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करके देखें क्या वो भी यही आ रहा है, तो हम कहेंगे ये वेरीफाइड है ना। तो 1/2 है एक्स प्लस वाई प्लस जेड, यही है। फिर क्या है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर वाई माइनस जेड का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस एक्स का होल स्क्वायर, यही है ना। इसे ओपन करते हैं, देखें ये 1/2, ये x प्लस वाई प्लस जेड, इसे ओपन कर लें। a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर, आपने 8th में ये आइडेंटिटी पढ़ रखी है। x माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। इसी तरह इसको लिखते हैं y प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस 2yz, फिर इसे लिखते हैं z स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 2zx, यही होने वाला है। इसके बाद आप देखें यहाँ पर, इसके बाद अगला स्टेप क्या है, इसे तो ऐसे ही रहने देते हैं, एक्स स्क्वायर है, यहाँ भी एक्स स्क्वायर ऐड कर लेते हैं, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई स्क्वायर, इसे भी ऐड कर लेते हैं, यहाँ जेड स्क्वायर है, यहाँ जेड स्क्वायर है, इसे ऐड कर लेते हैं ना। तो ये तो ऐसे ही रहना है, ये ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 2x स्क्वायर, ये ऐड हो जाएंगे प्लस 2y स्क्वायर, ये ऐड हो जाएंगे प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है ना। यहाँ पर माइनस 2xy, यहाँ माइनस 2yz, यहाँ माइनस 2zx, क्लियर। अब यहाँ से देखें हर टर्म में 2 दिख रहा है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, और इन तीनों टर्म में भी क्या है, 2 है ना। तो 2 को हम कॉमन कर लेते हैं, तो देखें 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, 2 हमने कहा बाहर कर लेते हैं, तो अंदर क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, यही बचा ना। अब यहाँ देखें 2 डिवाइड में है, यहाँ मल्टीप्लिकेशंस में है, तो ये कैंसिल हो सकते हैं। तो कैंसिल होके क्या आने वाला है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब यहाँ लेफ्ट हैंड साइड आप देखें क्या है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब वही राइट हैंड साइड भी आई है, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। तो इसे हम कह सकते हैं कि दिस इज़ वेरीफाइड। क्या हो गया, वेरीफाई हो चुका है। तो इस बात को आप नोट करें किस तरीके से हमने इसे चेक किया कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल्स हैं या नहीं हैं, क्लियर। अब देखें क्वेश्चन नंबर 14 देखें। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है कि विदाउट एक्चुअली कैलकुलेटिंग द क्यूब्स फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो क्यूब को ओपन किए बिना ही हम उसको किस तरीके से सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट क्यूब को ओपन किए बिना हम उसे किस तरीके से सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। जो क्यूब दिए हुए हैं उनका क्यूब ना करके हम आइडेंटिटी का यूज़ करके किस तरीके से उसे हम सॉल्व करते हैं, क्लियर। तो आइए स्टार्ट करते हैं, इसे हम मिटा देते हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर
क्वेश्चन नंबर 14 से पहले दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 13 ना। पहले क्वेश्चन नंबर 13 करते हैं। कह रहा है कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। क्या कह रहा है कि इफ़ एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू 0 देन शो दैट एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz। यही बात कह रहा है ना क्वेश्चन में। हाँ देखें, कह रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए तो आप ये दिखाइए कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये हमको दिखाना है। तो हम एक आइडेंटिटी जानते हैं, आइडेंटिटी यहाँ देखें, आइडेंटिटी, हाँ आइडेंटिटी एट्थ क्या कहती है हमारे के यहाँ, देखें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड। आइडेंटिटी 8 जो है यही बात कह रही है ना कि एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू दिस। हाँ तो कह रहा है कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू इतना होगा। तो यहाँ पे देखें, अगर हम यहाँ पर x प्लस वाई जेड इज इक्वल्स टू 0 रख दें, इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 देन वी गेट, तब हमें क्या मिलेगा, देखें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz, ये 0 हो गया। x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल्स टू क्या रख दिया हमने, 0 रख दिया। तो 0 इंटू दिस, ये बातें क्लियर हो रही हैं, ऐसा हुआ ना। अब यहाँ देखें 0 की मल्टीप्लाई किसी भी टर्म में हम करते हैं तो क्या होता है 0। तो यहाँ से क्या मिल जाएगा, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस 3xyz इज इक्वल्स टू, ये 0 हो गया। अब यहाँ देखें एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब को ऐसे ही रहने देते हैं। ये नेगेटिव वाले टर्म को हम क्या करते हैं, इक्वल के इधर लेके आते हैं तो क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव हो जाएंगे। तो हमने ये चीज़ें दिखा दी कि अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 होगा तो एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz होना है ना। तो इसे आप लर्न करते हैं, इसे आप लर्न कर सकते हैं अगले क्वेश्चंस में, इसी का यूज़ है। क्लियर, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू 3xyz होगा अगर x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाए, ठीक है ना। इस बात को नोट करें और आते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। क्वेश्चन नंबर 12 यही बात कह रहा है कि जो क्यूब दिए हुए हैं उन्हें डायरेक्ट किए बिना ही उसे जो है हम सॉल्व करें, ठीक है ना। तो उसमें इन्हीं बात का यूज़ करना है। हाँ बहुत इजी क्वेश्चंस हैं, तो देखें किस तरीके से उसको हम करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 14 सॉरी, हाँ क्वेश्चन नंबर 14 ना, देखें बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 में ये कह रहा है, पहला दिया हुआ है आपको, फर्स्ट क्या है, -12 क्यूब प्लस 7 क्यूब प्लस 5 क्यूब ना। इसे ये कह रहा है कि बिना क्यूब किए हुए, डायरेक्ट क्यूब किए बिना ही इसे सॉल्व करें। ऐसा नहीं करना है आपको कि 12 का क्यूब 12 इंटू 12 इंटू 12 लिख देंगे यहाँ पर, फिर 7 का क्यूब 7 इंटू 7 इंटू 7 लिख देंगे, फिर 5 का क्यूब 5 इंटू 5 इंटू 5 यहाँ लिख देंगे और सबको जोड़ देंगे और आंसर्स ला देंगे ना। ऐसा नहीं करना आपको ना। आपको क्या करना है कि जो पिछला अभी एक फार्मूला बताया गया कि देखें यहाँ पर जैसे ये रहता है ना, क्या होता है, एक्स क्यूब बताया गया आपको कि अगर इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो जाएं तब एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब इज इक्वल्स टू क्या होंगे, 3xyz। तो अगर इसे हम x मान लें, इसे y मान लें, इसे z मान लें, तो यहाँ से देखें आप कि x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो यहाँ देखते हैं, चेक करते हैं हम, -12 प्लस 7 प्लस 5 कितना होगा, यहाँ देखें
-12 + 12 ये कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है ना। तो हमने देखा कि -12 + 7 + 5 = 0 हो गया। इसका मतलब इस फार्मूले से हम कह सकते हैं कि यहाँ देखें -12, ठीक है ना, x के प्लेस पे क्या, अगर -12 है, y के प्लेस पे 7 है, z के प्लेस पे 5 है, तो x + y + z = 0 मीन्स -2 + 7 + 5 = 0। तो x³ + y³ + z³ = क्या हो जाएगा, 3 × x y × z, ठीक है ना। तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं कि -12³ + 7³ + 5³ किसके बराबर हो जाएगा, 3 × x ना। x के प्लेस में हमने कहा -12 है, y के प्लेस पे क्या है, 7 है, और z के प्लेस पे क्या है, 5 है ना। यही होना है ना। यहाँ देखें x + y + z = 0 अगर होता है तो x³ + y³ + z³ = 3xyz। तो x के प्लेस पे -12, y के प्लेस पे 7, z के प्लेस पे 5। तो हमने इसे क्या कर दिया कि -12³ + 7³ + 5³ = दिस। तो इसको जब सॉल्व करते हैं तो क्या आता है, यहाँ देखें 3 की मल्टीप्लाई 12 में करते हैं तो कितना आएगा, -36, ठीक है ना। फिर -36 की मल्टीप्लाई 7 में करते हैं तो कितना आना है, ये आएगा। फिर 5 से करते हैं मल्टीप्लाई, ये आ जाएगा -100 260, ठीक है ना। आप आंसर चेक कर सकते हैं फिर से मल्टीप्लाई करके। अगर कुछ इसमें मिस्टेक हुई होगी तो आप अपने से करके देख सकते हैं। यहाँ पे मेरा काम ये था आपको बताना कि ऐसे क्वेश्चंस को किस तरीके से करते हैं। इसे नोट करें आप, यही आपका क्या हो गया, आंसर्स। क्लियर, इसे नोट करें आप। आइए क्वेश्चन नंबर 14 में दूसरा क्वेश्चन भी इसी बेस पर है। देखें दूसरा क्वेश्चन क्या है, 28³ ना, 28³ प्लस -15³ फिर क्या है +-13³। इसे भी इसी तरीके से करते हैं। तो पहले चेक करते हैं क्या 28 -15 -13 0 हो रहा है या नहीं हो रहा है। तो देखते हैं 28 -15 -13, ये 0 मिलने वाला है ना। ये 15 + 13 28 28 -28 = 0, ये 0 हो गया ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 28³ -15³ -13³ क्या हो जाएंगे, 3 × x क्या है 28, सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के जैसा, 3 × 28 -15, ठीक है ना, -13। अब आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं और आंसर्स निकाल सकते हैं यहाँ से ना। आप मल्टीप्लाई कर लेंगे और यही आपका क्या आ जाएगा, आंसर्स आ जाएगा। क्लियर, तो बात समझ में आ गई किस तरीके से हम ऐसे क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम 28 -15 -13 को क्या करते हैं, ऐड करके देख लेते हैं। अगर वो 0 आ जाते हैं तो हम कह देंगे इसका क्यूब किसके बराबर होगा, 3 × x × y × z के इक्वल होगा ना। आए क्वेश्चन नंबर 15 में देखें, आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 15। और यही एक्सरसाइज 2.5 का लास्ट क्वेश्चन होगा। इसके बाद एक और क्वेश्चन होंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 15 में ये कह रहा है गिव पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द लेंथ एंड ब्रीथ ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग रेक्टेंगल इन विच दियर एरियाज आर गिवन। तो कह रहा है कि कुछ रेक्टेंगल्स हैं, उनके एरियाज़ आपको दिए गए हैं, आपको लेंथ और ब्रीथ निकालनी है, मतलब लंबाई और चौड़ाई निकालनी है। तो यहाँ देखें एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया क्या दिया हुआ है 25a²। ये पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में दिया हुआ है 25a² -35a फिर +12 ना, यही दिया हुआ है ना। देखें इस बात को, पहले इसे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। इसे हम सॉल्व करते हैं तो क्या आएगा, देखें 25 की मल्टीप्लाई 12 में करते हैं बाई स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स के मेथड से हम इसे सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो 25 × 12 क्या आएगा,
300, तो हमें ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनका सम क्या हो 35 हो और मल्टीप्लाई करने पर कितना है 300 ना। तो नंबर्स क्या ले सकते हैं हम, यहाँ देखें, अगर वो नंबर हम 20 + 15 ले लें, देखें 20 + 15 कर लें तो 20 + 15 क्या होगा 35 होगा, और जब इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 300 आएगा ना। तो ऐसे दो नंबर जिनका सम 35 हो और मल्टीप्लाई करने पे 300 आए, वो दोनों नंबर क्या होंगे 20 और 15। तो इस बात को हम लिख सकते हैं 20 + 15a + 12, क्लियर। इसके बाद 25a² माइनस ए की मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसमें, तो 20a, अब यहाँ देखें माइनस है ना तो अंदर के साइन चेंज होंगे, ये 15a + 12, ठीक है ना। अब यहाँ देखें 25 को क्या लिख सकते हैं हम, इस बात को हम मिटा देते हैं। अब 25 को हम लिख सकते हैं 5 × 5, 20 को लिख सकते हैं 5 × 4, तो यहाँ से 5 कॉमन, 5 हमने कॉमन लिया। a² को, ये सारी बातें हम पीछे लेक्चर्स में कर चुके हैं, a² को a × a को a × 1, तो यहाँ से a कॉमन कर लेते हैं ना। तो यहाँ देखें 25 में से जब 5 कॉमन हुआ तो क्या बचा 5, और a² में से 1 a कॉमन हुआ तो 1 a बचा, ठीक है ना। माइनस 20 में से 5 को कॉमन कर लिया 4 बचा, और यहाँ से a कॉमन हो चुका है तो 5a - 4। यहाँ देखें 15 को हम लिख सकते हैं 5 × 3, और 12 को लिख सकते हैं 4 × 3, क्लियर। यहाँ से 3 कॉमन कर लें हम, और ये तो है नहीं तो ये रहने देते हैं यहाँ पर ना, यही होना है। तो इसके बाद क्या आ गया 5a - 3 और 5a - 4। अब यहाँ आप एक बात देखें कि एरिया तो दिया हुआ था 25a² - 35a + 12, तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स होता क्या है, वो पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में दिया था ना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रीड्थ ना, लेंथ इनटू ब्रीड्थ। यही होता है ना, लेंथ इनटू ब्रीड्थ। तो ये क्या हो गई, यही लेंथ हो गई आपकी, और ये क्या हो गई, यही आपकी ब्रीथ हो गई। ये बात क्लियर हुई आपकी ना, कि भाई आपको एक एरिया दिया हुआ था पॉलिनोमियल्स के फॉर्म में, इसको फैक्टराइज किया तो ये मल्टीप्लिकेशंस के रूप में आया ना। तो एरिया क्या होता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इनटू ब्रीथ, तो एक लेंथ हो गई एक ब्रीथ हो गई, हाँ ठीक है। इस बात को नोट करें, यही आपका आंसर है, इस बात को नोट करें। आइए क्वेश्चन नंबर 15 में ही देखते हैं सेकेंड क्वेश्चन। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको समझ में आता होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट कर सकते हैं, ताकि उन पर जो है फिर से कुछ लेक्चर्स अपलोड किए जाएं। देखें क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड क्वेश्चन, उसमें भी यही सारी बातें हो रही हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 15 का सेकेंड क्वेश्चन क्या है, उसमें भी यही बातें कह रही हैं कि एरिया गिवन है, एरिया जो है पॉलिनोमियल्स की फॉर्म में गिवन है 35y² + 30y - 12। अब यहाँ देखें माइनस है ना, तो ऐसे दो नंबर फाइंड करेंगे जिनको मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाए 35 × 12 कितना होगा 420, ठीक है ना। ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको मल्टीप्लाई करने पर 420 आए, और उनका सब्सट्रैक्ट मतलब उनको जब घटाया जाए तो कितना आ जाए 13 ना। ये बातें हम पिछले लेक्चर्स में कर चुके हैं ना, कि ऐसे दो नंबर फाइंड करें। यहाँ पे माइनस है तो हम घटाएंगे, अगर प्लस होता है तो ऐसे दो नंबर फाइंड करते जिनको ऐड करने पर 13 आए और मल्टीप्लाई करने पर 420 आए ना। मगर यहाँ पे माइनस दिया हुआ है तो हम ये बात कहेंगे कि ऐसे दो नंबर फाइंड करने हैं जिनको सब्सट्रैक्ट करने पर, घटाने पर क्या आए 13 आए और मल्टीप्लाई करने पर 420। तो वो नंबर अगर हम ये ले लें 28 एंड 15, देखें इसको 28 और 15 को जब मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा 420
420 हुआ ना, और 28 में से 15 को जब घटाएंगे तो क्या आएगा, 13 आएगा। ठीक है ना, बात समझ में आ गई। वो दो नंबर्स क्या हुए, एक 28 हुआ, एक 15 हुआ, कि जिसको सब्सट्रैक्ट करने पर 13 मिलेगा और मल्टीप्लाई करने पर 420। तो इसे लिख सकते हैं 28 माइनस 15y माइनस 12। ठीक है ना, इसे फिर लिख सकते हैं 35y। इसको यहाँ देखें, अब प्लस था बाहर ना, तो अंदर के साइन चेंज नहीं होंगे, ऐसे ही रहेंगे। अगर माइनस होता तब साइन चेंज होता। यहाँ देखें 35 है। इस बात को हम रेस करते हैं, देखें 35 को हम लिख सकते हैं 7 इंटू 5, 28 को लिख सकते हैं 7 इंटू 4। तो 7 कॉमन, यहाँ से 7 कॉमन कर लिया। वाई स्क्वायर को लिख सकते हैं y इंटू वाई, और फिर उसमें y को लिख सकते हैं y इंटू 1। तो एक y भी यहाँ से कॉमन कर सकते हैं, तो y भी कॉमन। यहाँ क्या बचा, 35 में से जब हम 7 को कॉमन कर लिए हैं तो बचा क्या, बचा आपके पास सिर्फ 5, और y स्क्वायर में से एक y कॉमन हुआ, यहाँ y बचा, तो प्लस यहाँ क्या बचा 4। ठीक है ना, यहाँ देखें फिर है बात 15 की ना। 15 को हम लिख सकते हैं 5 इंटू 3, 12 को लिख सकते हैं 4 इंटू 3। ठीक, क्लियर। तो यहाँ से हम देख रहे हैं 3 कॉमन है, तो 3 कॉमन किया, यहाँ क्या हुआ 5y माइनस 4। ठीक है, ये बात समझ में आ गई आपको किस तरीके से हमने फैक्टराइज किया बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म। ठीक है ना, तो फिर देखें 7y माइनस 3 और फिर 5y प्लस 4। तो हमने अभी बात की थी कि एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीड्थ। यही होता है भाई, लेंथ इंटू ब्रीड्थ। तो ये लेंथ हो गई, यही फाइंड करना था कि किसी भी रेक्टेंगल्स का एरिया आपको गिवन है तो लेंथ और ब्रीड्थ पता करनी थी, तो इसको आपने पता कर लिया। ठीक है ना, यही आपका क्या हो गया आंसर। इस बात को नोट करें। अब आते हैं एक्सरसाइज 2.5 में लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। ठीक है ना, नोट कर चुके हैं इस बात को। आइए, क्वेश्चन नंबर 16 में भी शायद 2 क्वेश्चंस दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखें, उसमें भी यही बात कर रहा है। क्या कह रहा है कि व्हाट आर द पॉसिबल एक्सप्रेशंस फॉर द डायमेंशंस ऑफ द क्यूबाइड्स हुज वॉल्यूम्स आर गिवन बिलो। ठीक है ना, एक क्यूबाइड है जिसका वॉल्यूम आयतन दिया हुआ है, तो आपको डायमेंशंस फाइंड करने हैं। क्लियर, डायमेंशंस मीन्स लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट फाइंड करने हैं ना। तो क्या दिया हुआ है, वॉल्यूम। देखें वॉल्यूम क्या गिवन है, 30x स्क्वायर माइनस 12x। ठीक है ना, यहाँ देखें 3x स्क्वायर है ना, तो 3 को तो हम लिख सकते हैं 3 इंटू 1, 12 को लिख सकते हैं 3 इंटू 4। ठीक है ना, यहाँ से 3 को कॉमन कर लेते हैं हम, और फिर x स्क्वायर को, ये सारी बातें बार बार आपको बताई जा रही हैं। x को लिख सकते हैं x इंटू 1, तो यहाँ से x कॉमन ना, 3 इंटू x कॉमन जब किया तो यहाँ पे देखें, जब 3 में से हमने 3 को कॉमन कर लिया तो 1 बचा, x स्क्वायर में से x को कॉमन कर लिया तो x बचा यहाँ पर। ठीक है ना, माइनस 12 में से जब 3 को कॉमन किया तो यहाँ 4 बचा, और फिर x तो कॉमन हो ही चुका है। तो इस बात को हम इस तरीके से लिख सकते हैं। देखें, इसे और अच्छे से लिखें तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू x माइनस 4। तो यहाँ देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, क्यूबाइड की स्पेलिंग देख लें, CUBOIDS। ठीक है ना, यही होता है ना। तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड्स क्या होते हैं, लेंथ इंटू ब्रीड्थ। ठीक है ना, इंटू हाइट भी हो जाता है ना, क्योंकि ये 3 डायमेंशन फिगर होता है, हाइट। यही ना, लेंथ इंटू ब्रीड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ से 3 क्या हो गया आपका, लेंथ हो गया। ठीक है ना, ये x क्या हो गया, इसे हम कह सकते हैं ब्रीड्थ।
ठीक है ना। ये क्या हो गया, इसे हम हाइट कह सकते हैं। इस बात को नोट कर लें। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि वॉल्यूम दिया हुआ है 3x² - 12x, तो हमने इस तरीके से इसे कॉमन करके बनाया 3 टर्म में ना, मल्टीप्लाई में, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड पता है, लेंथ इंटू ब्रीड्थ इंटू हाइट, ठीक है ना। तो एक इसमें से लेंथ हो गई, एक ब्रीड्थ हो गई, एक क्या हो गई, हाइट हो गई ना। इसे अच्छे से लिख लें। तो यही आपका क्या हुआ आंसर्स। अब देखें क्वेश्चन नंबर 16 में सेकंड क्वेश्चन क्या है, वही बात कह रहा है ना कि वॉल्यूम दिया हुआ है, आपको लेंथ, ब्रीड्थ और हाइट फाइंड करनी है। तो वॉल्यूम अब क्या दिया हुआ है सेकंड क्वेश्चन में 12ky² प्लस 8ky माइनस 20k ना। यहाँ देखें, यहाँ से टर्म कॉमन होंगे, क्लियर। 12 को क्या लिखेंगे 4 × 3, 8 को लिखेंगे 4 × 2, 3 टर्म्स में कॉमन लेने हैं। 20 को लिखेंगे 4 × 5, ठीक है ना। हाँ, तो तीनों में से 4 कॉमन हो रहा है ना, तो हमने 4 को पहले ही बाहर कर लिया। फिर यहाँ देखें k सम में है, तो k को हमने बाहर कर लिया। क्या बचा अंदर क्या बचा, यहाँ 12 में से 4 कॉमन हुआ 3y² प्लस 8 में से 4 कॉमन हुआ 2 बचा, k तो बाहर हो गया 2y माइनस 20 में से 4 बाहर हुआ तो 5 और k तो बाहर हो गया। अब यहाँ देखें ये पॉलिनोमियल्स हो गया ना इन y में, तो इसे हम फैक्टराइज कर सकते हैं बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म्स। तो ये 4 और k इंटू, यहाँ देखें आप, यहाँ माइनस है ना, तो 5 और 3 की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा, इस बात को हम मिटाते हैं। देखें इधर 15 होगा ना। तो ऐसे नंबर्स फाइंड करने हैं जिनको सब्सट्रैक्ट करने पर, घटाने पर क्या आए 2 आए और मल्टीप्लाई करने पर 15 आए। तो ऐसे दो नंबर अगर हम 5 और 3 ले लें तो देखें 5 और 3 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 15 आएगा, और इनको जब घटाएंगे सब्सट्रैक्ट करेंगे तो क्या मिलेगा हमको 2 मिलेगा ना। तो यही दो नंबर ले लेते हैं। तो 3y² प्लस 5 माइनस 3 ना। हाँ, यही दो नंबर लेते हैं 5 और 3, जिनको घटाने पर 2 आ रहा है और मल्टीप्लाई करने पे कितना आ रहा है 15 आ रहा है ना। तो फिर इसे हम लिखते हैं 4k × 3y² प्लस 5y माइनस 3y माइनस 5। ये बात क्लियर हुई। अब देखें यहाँ पर 4k, यहाँ से 3y, यहाँ 3 है यहाँ 5 है, कुछ कॉमन नहीं होगा, बस y कॉमन होगा। y कॉमन करते हैं तो क्या बचेगा 3y प्लस 5, यहाँ से क्या कॉमन होगा, कुछ नहीं, 1 कॉमन करते हैं 3y प्लस 5। तो इसे हम लिख सकते हैं इस तरीके से 4k × y माइनस 1 × 3y प्लस 5। तो यहाँ भी देखें वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रीड्थ इंटू हाइट। तो यहाँ पे ये लेंथ हो गई, ये क्या हो गई, लेंथ हो गई, ये क्या हो गई, ब्रीड्थ हो गई, ये क्या हो गई, हाइट हो गई ना। इस बात को नोट कर लें आप। किस तरीके से हमने जो है क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 11 सॉल्व किया, किस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 12 सॉल्व किया, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14 एंड 15 एंड लास्ट 16, किस तरीके से हमने क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अगर इनमें भी कोई डाउट हो तो आप कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियोज़ पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर्स में इतना ही। आज के लेक्चर्स में हमने जो एक्सरसाइज 2.5 को जो है कंप्लीट कर लिया ना। तो नेक्स्ट लेक्चर्स में मिलते हैं एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, न्यू चैप्टर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और पढ़ाई जारी रखें। थैंक यू।